हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शरद चान्ना, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइज़र। मेरे यूट्यूब चैनल शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां हम नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है SWP के ऊपर। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आप हर महीने अपने लमसम जमा किए हुए पैसे पर आप मंथली इनकम ले सकते हैं। और वो सिस्टमेटिक इसीलिए कि आपको फिक्स इनकम हर महीने की एक फिक्स तारीख को अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इसीलिए उसको सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहा जाता है। दोस्तों, ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है, ये मंथली आपको एक सेकंड इनकम के रूप में आपके काम आता है। आपके पास लमसम अमाउंट होना चाहिए, चाहे वो आपके पास लमसम आपका खुद का जमा किया हुआ हो, आपके एफडी में हो या आपके पीपीएफ में हो या कहीं पर भी आपका लमसम अमाउंट रखा हो, तो उस लमसम अमाउंट को आप SWP म्यूचुअल फंड के SWP ऑप्शन में डालते हैं। तो वो किस तरह से काम करता है और वो किस तरह से इनकम देता है और आपके जमा किए हुए लमसम अमाउंट को कई गुना किस तरह से बढ़ा देता है। दोस्तों, SWP में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लमसम कितना जमा करें। आप कम से कम 1,00,000 रुपए भी लमसम जमा कर सकते हैं और हर 1,00,000 रुपए पर आपको 600 रुपए महीना आपको मंथली इनकम मिल सकती है। और वो जो आपका जमा किया हुआ लमसम है, वो भी साल दर साल कई गुना बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आपको कुछ लमसम के एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि 30 लाख का लमसम, 60 लाख का, 90 लाख का, 1,20,00,000 का और 1,50,00,000 का लमसम जमा किया हुआ है। हम उदाहरण के लिए 60 लाख का लमसम देकर चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सेल की पूरी जो शीट है उसके ऊपर लमसम का एक्चुअल कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कि वो कैसे बढ़ा या कैसे उसने आपको अमाउंट मंथली दिया और 15 साल बाद वो कितना हुआ, 10 साल बाद वो कितना हुआ और 5 साल बाद वो कितना अमाउंट हो गया। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वो सबसे पहले आपको यहाँ लमसम अमाउंट दिखा रहा है। उदाहरण के लिए 60 लाख रुपए लमसम जमा करते हैं आप, तो आपको 35,000 रुपया मंथली इनकम मिलती रहेगी हर महीने। जब तक आप चाहते हैं 35,000 रुपया आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। यहाँ हमने 15 साल तक का पीरियड लिया है कि आपने जो पैसा जमा किया, वो यदि 15 साल तक आप जमा करते हैं और पैसा लेते रहते हैं, तो 15 साल बाद ये 35,000 रुपया मंथली के अलावा आपको करीब करीब ये एक अप्रॉक्स अमाउंट निकाला गया है, करीब करीब 2 करोड़ रुपया और मिलेगा। आपने 60 लाख रुपया लगाया, 35,000 रुपया मंथली आप 15 साल तक लेते रहे,
और 15 साल तक 35,000 रुपया लेने के बाद आपको 2 करोड़ रुपया और मिला, तो आपको 15 साल में टोटल जो आपको पैसा मिला वो 2 करोड़ 63 लाख रुपया टोटल मिला। तो दोस्तों इसी तरह से 90 लाख में 52,500 रुपया आपको मिलता है महीने का। 1 करोड़ 20 लाख में 70,000 रुपया आपको महीने का मिलता है। 1 करोड़ 50 लाख में 87,500 रुपये आपको महीने का मिलता है। और वो 15 साल बाद आप टोटल देखेंगे तो 1 करोड़ 50 लाख का 15 साल में आपको 6 करोड़ 57 लाख रुपया मिल चुका होता है, जो कि 5 करोड़ 15 साल बाद लमसम में मिलता है। और 87,500 हर महीने को 15 साल तक गुणा करें तो जो अमाउंट आएगा वो सब मिलाकर 6 करोड़ 57 लाख रुपए आपको मिलता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि SWP आप जितनी जल्दी या जितनी कम उम्र में चालू करेंगे आप लमसम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से जो लोग हैं जो अपना अच्छा पढ़ लिख कर कोई बहुत अच्छी नौकरी पर लगे हैं, तो आज उनके जो ईयरली पैकेजेस हैं वो 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ईयरली पैकेजेस हैं। वो भी अपना कुछ अमाउंट इकट्ठा करके अपना लमसम अमाउंट तैयार कर सकते हैं। या फिर घर में आपके पास FD, RD या PPF या किसी भी जगह पर आपका पैसा रखा है, तो उस पैसे को आप लमसम की तरह SWP में डालें और SWP में डाल के मंथली इनकम लेते रहें। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि इस मंथली इनकम का कैलकुलेशन देखते हैं, जो कि हम 60 लाख के ऊपर कैलकुलेशन देखेंगे और वो कैसे काम करता है ये आपको आगे मैं एक्सेल की शीट पर ले चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये एक्सेल की शीट जो आपके सामने है, ये एक्सेल की शीट आपको ये बता रही है कि यहाँ पर हमने SWP को किस जगह लगाया है। SBI के एक म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। वो म्यूचुअल फंड SBI इक्विटी का हाइब्रिड फंड है। SBI इक्विटी का हाइब्रिड रेगुलर फंड है। अब हमने यहाँ पर जो है SWP जो चालू करी, SWP का जो अमाउंट जमा किया वो आप देख रहे हैं। 1 जुलाई 2008 को हमने कितना रुपया जमा किया? 60 लाख रुपया जमा किया। ये पूरे की समरी आपको यहाँ ऊपर देखने मिल रही है कि आपने यहाँ पर कितना जमा किया? 60 लाख रुपया जमा किया। और आपको मंथली इनकम कितनी मिल रही है? 35,000 रुपया मंथली इनकम मिल रही है। और हमने SWP की तारीख क्या रखी है? 10 तारीख रखी है। SWP हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है? 10 अगस्त से हो रहा है 2008 से। और यहाँ SWP ख़त्म कब हुआ? 22 जुलाई 2023 को। इसका मतलब है कि 15 साल में 180 महीने होते हैं। SBI के इक्विटी हाइब्रिड में हमने यहाँ फंड लगाया है 15 साल, मतलब आप 180 महीने तक 35,000 रुपया लेते रहे तो आप टोटल कितना रुपया ले चुके होंगे? 15 सालों में 35,000 के हिसाब से करीब 63 लाख रुपया आप 15 सालों में निकाल चुके होंगे, जो कि आपके 60 लाख जमा किए से भी ज़्यादा है। ये 63 लाख तो आप निकाल चुके होंगे और ये जो 60 लाख आपने लगाया था वो अमाउंट 63 लाख रुपए लेने के बाद भी जो है
1,96,74,243 रुपये बचा है। मतलब ये है कि आपने ये 63 लाख भी लिया और 15 साल के बाद आपको इतना रुपया बचा है, जो कि एक ही बार आपने यहाँ 60 लाख रुपए लगाया था। तो इन दोनों का टोटल यदि देखा जाए तो ये 2,59,74,000 रुपये आपका आपने टोटल लिया। 63 लाख रुपए ये मंथली के हिसाब से, और लास्ट में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिला वो दोनों मिलाकर 2,59,00,000 रुपए आपको मिला। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? जब हम इस शीट को देखते हैं, तो इस शीट में हमको ये दिख रहा है कि हमारी जो है मंथली जो तारीख है जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस तारीख को, तो उस दिन की एनएवी कितनी है। यहाँ पर जब आपने 60 लाख रुपए लगाया तो उस दिन की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो उसकी एक यूनिट की कीमत है वो 34.53 रुपये थी। तो 60 लाख रुपए में हमको कितनी यूनिट मिली? 1,73,762 यूनिट मिली। यहाँ 1,73,762 यूनिट मिली। 60 लाख रुपए लगाया, आपकी अभी करंट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की 60 लाख है। अगला महीना आया, अगले महीने में उस दिन जिस दिन हमारा पैसा निकल रहा है उस दिन की एनएवी 39.13 थी। मतलब उस दिन एनएवी बढ़ गई, और हमने जो ये 35,000 रुपये निकाला, मतलब हमारी कितनी यूनिट निकल गई, उसमें से 894 यूनिट निकल गई। तो ये जो हमारे पास पहले पूरी यूनिट थी उसमें से 894 यूनिट माइनस हो गई, तो हमारे पास 1,72,867 यूनिट बची। दोस्तों, इसी तरह से ये चलता है। 35,000 आपने यहाँ निकाला, यहाँ मार्केट बढ़ गया था, यूनिट उसका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू उसकी बढ़ गई थी, इसीलिए 35,000 निकालने के बाद भी आपके पास में कितना रुपया बच गया? वो 60 लाख से भी ऊपर हो गया। वो 60 लाख से भी ऊपर हो गया। यहाँ पे वो 67,64,305 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनएवी बढ़ गई थी। अब यहाँ पे एनएवी 37,000 है। 37,000 रुपये इस 34,000 से, इस 34.53 से ये एनएवी बढ़ी हुई है। लेकिन ये जो 39.13 है उसके हिसाब से थोड़ा घटी हुई है। अब यहाँ पे एनएवी 37 रुपये आई, तो हमारी 35,000 रुपये हमने निकाला, तो कितनी एनएवी हमारी वापस निकल गई हमारे अकाउंट से? 929 यूनिट आपकी वहाँ से निकल गई। तो अब यहाँ 37.68 है, तो आपका फाइनल अमाउंट 35,000 ये दूसरी बार निकल चुका है। उसके बाद भी आपका अमाउंट जो है वो 64,78,647 रुपये बचा। यहाँ पर अगले चौथे महीने आप देख रहे हैं, यहाँ पर एनएवी कम हो गई। एनएवी कम हो गई तो आप जब 35,000 रुपये निकालेंगे तो एनएवी आपका यूनिट ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि एनएवी कम हो गई। यहाँ पे ठीक एसआईपी से उल्टा चलता है। यहाँ एनएवी आप बाहर निकाल रहे हो और एसआईपी में एनएवी आपकी बढ़ती जाती है या जुड़ती जाती है। यहाँ पे एनएवी, टोटल एनएवी जो है वो माइनस होती जाती है, घटती जाती है। तो आपका यहाँ पर मार्केट गिरा तो आपकी यूनिट ज़्यादा निकली। आपकी यूनिट ज़्यादा निकली तो आपका यहाँ पे बचा हुआ जो फंड है उसकी भी वैल्यू आपका यहाँ पर 51,07,684 रुपये हुआ। यहाँ पे कई बार
कई महीने तक, कुछ महीने तक जो है वो NAV गिरती है, आपकी फंड की वैल्यू गिरती है या गिरती है, फिर गिरी फंड की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पर जो NAV है वो NAV गिरती जा रही है, मतलब मार्केट के गिरने से NAV गिरती जा रही है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में NAV रोज ऊपर नीचे होती है, इसीलिए ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप कुछ एक टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म का लेकर चलेंगे तो आपको ये महीने का पैसा तो मिलता रहेगा और आपका ये फंड भी कई गुना बढ़ेगा। अब यहाँ पर NAV गिर गई, यहाँ फिर NAV 42 रुपये हो गई, यहाँ NAV 42 रुपये हुई तो आपका टोटल फंड यहाँ पे फिर 67,92,859 हो गया। अब उसके बाद यहाँ फिर NAV गिरी, यहाँ फंड फिर गिरा 35,000 लेने के बाद। ये जो फंड आ रहा है ये आप 35,000 रुपया विड्रॉ करने के बाद आ रहा है फंड। तो यहाँ पर आपकी NAV फिर यहाँ पर है 41 रुपये NAV, ये है यहाँ पर 43 रुपये NAV। अब यहाँ आप देखिए NAV बढ़ती जा रही है, 48, 50, 47, 50। अब यहाँ पर आपकी NAV थी 48 रुपये, तो आपका फंड हो गया 75 लाख। अब यहाँ NAV हुई 45 रुपये, आपका फंड 75 लाख से घटकर हो गया 71 लाख। लेकिन आपका लगाया हुआ फंड कितना है? 60 लाख, और आप हर महीने ये लेते जा रहे हैं अमाउंट, ये भी ध्यान में रखिए। इस तरह से ये रियल टाइम NAV है जो कि SBI के इक्विटी हाइब्रिड फंड की NAV है। अब ये करते करते आपका आ गया यहाँ पे, ये करते करते ये 5वां साल, यहाँ आपका 5 साल ख़त्म हो गए। आपने 60 लाख रुपया लमसम लगाया था SWP में, 5 साल बाद आपकी NAV है 54 रुपये और आप यहाँ 35,000 रुपया महीना ले रहे हो। अब आपकी 5 साल बाद जो है आपका अमाउंट जो बचा है वो 68,76,000। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 5 साल तक आप यहाँ पर 35,000 गुणित 60, 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो 35,000 गुणित 60, इसका मतलब है कि आप 21 लाख रुपया तो 5 साल में ले चुके हो, और तब भी आपकी वैल्यू जो है वो 68 लाख रुपए बची है। मतलब 5 साल बाद आप 21 लाख और 68 लाख, मतलब करीब 89,76,338 रुपीज़ आप अभी तक ले चुके हो 60 लाख के बदले में। आप यहाँ 21 लाख भी ले चुके हो और आपकी 60 लाख की वैल्यू जो है वो यहाँ 68 लाख बची है। जितना समय आप आगे लंबा चलाते जाएंगे उतना आपकी ये फाइनल वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ 5 लाख का उदाहरण है, इसी तरह से NAV बढ़ती गई, आपने 35,000 रुपया हर महीने लेते गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 10वां साल है। 10 साल बाद उसी SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की NAV कितनी हो गई थी? 126 रुपये 39 पैसे, जो कि हमने चालू की थी तब वो NAV कितने की थी? 34 रुपये की। और 10 साल बाद वो NAV जो है वो हो गई है 126 रुपये की। आप अभी वही 35 लाख रुपए ले रहे हैं। अब आपकी 10 साल बाद की बची हुई फंड वैल्यू 1,30,79,233, 1,30,79,233। ये आपके 35,000 रुपये हर महीने लेने के अलावा ये 1,30,00,000 रुपए आपकी फंड वैल्यू बची हुई है। कौन से फंड की? जो आपने 60 लाख रुपए एक बार लगाया था। मतलब 10 साल बाद आप
मंथली से जो ले चुके हो, 10 साल में 120 महीने होते हैं, 35,000 रुपया आपने 120 महीने तक लिया, इसका मतलब है कि आपने 42 लाख रुपए तो मंथली के हिसाब से ले लिया, और 10 साल बाद आपका बचा हुआ जो अभी अकाउंट में पैसा है वो है 1,30,00,000, 1,30,00,000 और 79,233 रुपये। इसका मतलब है कि 42 लाख आप हर महीने ले चुके हो और 1,30,00,000 बचा है। तो टोटल आपने यहाँ पे पैसा कमाया या पैसा आपका मिला जो, वो 1,72,79,233। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि हर महीने आप पैसा निकाल रहे हैं, और हर महीने आपकी फंड वैल्यू शुरू में तो वो कम हुई, और कुछ 6, 8, 10 महीना मार्केट नीचे हुआ, फिर बढ़ा, तो फिर आपकी फंड वैल्यू बढ़ती गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर SWP का 15वां साल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके 15 साल हो गए। 15 साल बाद आपकी NAV, आपकी जो एक यूनिट की कीमत थी वो 217 रुपये थी। आप अभी भी 35,000 रुपये ले रहे हैं। आपने 35,000 रुपये 15 साल तक लेने के बाद भी आपका अमाउंट कितना बचा? 1,96,74,243। इसका मतलब यहाँ पर आपने कितना अर्न किया? 35,000, और 15 साल में 180 महीना होता है। 35,000 इंटू 180, मतलब आपने 63 लाख रुपए तो मंथली में ले चुके हो। उसके अलावा 1,96,1,96,00,000 रुपए आपको जो है वो फिर भी आपके अकाउंट में बचा हुआ है। आपने तो लगाया था सिर्फ 60 लाख रुपया, और यहाँ पे 15 साल बाद आपने टोटल कितना उसकी फंड वैल्यू बना ली या अर्न कर लिया? 2,59,74,243। तो दोस्तों ये देखिए कि आपने 60 लाख से 15 साल में 2,59,00,000 बना लिया, और हर महीने आप 35,000 रुपया ले रहे हैं। आप इसको 5 साल लीजिए, 10 साल लीजिए या 15 साल लीजिए, आप जिंदगी भर लेते रहोगे तो ये जो अमाउंट है बचा हुआ 1,96,00,000, ये कई गुना बढ़ता जाएगा। आगे जाकर ये 4 करोड़, आगे जाकर 6 करोड़ ये भी हो सकता है, जितने साल आप इसको लगातार 35,000 लेते रहेंगे। आप इस 35,000 की वैल्यू को आप बढ़ाकर भी ले सकते हो। जब आपकी यहाँ की फंड वैल्यू 1,96,00,000 हो गई, तो आप इस 35,000 को अब 1,96,00,000 के हिसाब से पैसा ले सकते हो। अब ये 35,000 रुपया महीना आपको जिंदगी भर क्या काम आएगा, किस तरह से काम आएगा, और आप जब रिटायरमेंट की एज पर पहुंच जाओगे तो आपके ये जो बचा हुआ फंड है उससे आप कितना पैसा हर महीने ले सकते हो, ये मैं आपको आगे अपनी एक्सेल की शीट में बताता हूँ। तो दोस्तों आपने ये देखा कि आपने यहाँ पर SWP में 60 लाख रुपया लगाया था। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जो पैसा लगाना चाहते हो, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, आप जो पैसा लगा सकते हो उससे आपको मंथली इनकम मिलती है। मैंने एक रफ कैलकुलेशन बताया कि आप यदि 1 लाख रुपए लगाते हो तो 600 रुपये महीने की इनकम मिलती है। उसी हिसाब से यहाँ हमने 60 लाख रुपए लगाया तो हमको 35,000 रुपये की मंथली इनकम यहाँ हम ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी समरी है कि आप 35,000 रुपये मंथली यदि 15 साल तक लेते हो तो कुल मिलाकर 63 लाख रुपए तो आप
मंथली में ले चुके होंगे, और 15 साल बाद आपकी जो वैल्यू है वो कितनी बची रहेगी? 1,96,74,000 रुपया। इसका मतलब है कि ये दोनों का टोटल लगाया जाए तो 2,59,74,000 रुपया तो आपने उस सिर्फ 60 लाख से ही कमा लिया या बना लिया। ये दुनिया का सबसे अच्छा मंथली विड्रॉल या दुनिया की सेकंड इनकम ऑप्शन है, जो आपको हर महीने पैसा तो देता है, उस पैसे को देने के साथ साथ हर महीने आपकी उस वैल्यू को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कई गुना बढ़ा देता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अब हम जो यहाँ 35,000 रुपया ले रहे हैं उसका हम आगे क्या उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ दूसरी एक्सेल की शीट में मैंने उसका उपयोग बताया हुआ है। ये SWP मंथली अमाउंट यूजेस, मतलब आपने 60 लाख रुपए लगाया और 15 साल तक आप 35,000 रुपये ले रहे हैं, तो ये जो हर महीने आपको ये 35,000 रुपये है, ये मंथली मिल रहा है महीने का। आप इससे क्या क्या नहीं कर सकते, आप पूरी ज़िंदगी भर का काम इससे आप निकाल सकते हो। आप इससे अपनी कार की EMI भर सकते हो। आप ये जो 35,000 रुपया महीना मिल रहा है उससे आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस भर सकते हो। और ये जो 35,000 रुपया मिल रहा है इसमें से कुछ पैसा बच्चों के लिए शादी के लिए जमा करते जाइए, तो उनकी शादी के लिए भी इनमें से EMI आप SIP के मोड में यदि जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका शादी के लिए भी मैच्योरिटी अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। ये अलग चीज़ है। ये इसके अलावा 35,000 को आप अलग अलग कामों में ले सकते हैं। कार की EMI भरना है, स्कूल की फ़ीस भरना है, कॉलेज की फ़ीस भरना है, शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो इस 35,000 में से थोड़ा थोड़ा आप जमा करते रहेंगे तो आप शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, आप यहाँ पर आप होम लोन EMI, यदि आपने शुरू में ही मकान लेने का प्लान बना लिया और आपने शुरू में ही आपके कैरियर के शुरू में ही मकान ले लिया, तो उसकी जो EMI है वो भी आप यहाँ पर होम लोन की EMI भर सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा सपना होता है अपना खुद का घर बनाना। आप ये 35,000 रुपया महीना आप होम लोन की कितने भी सालों की EMI दे दें, आप यदि 15 साल तक EMI भर रहे हो तो होम लोन की EMI आपकी जेब से नहीं जाएगी। 35,000 रुपये EMI यहाँ दे दीजिए, तो आप 15 साल के बाद जब आपके पास में 35,000 लेते लेते आपका जो पूरा पैसा लिया आपने, उसके अलावा मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि 15 साल बाद आपके पास पैसा कितना बचा रहेगा, करीब 1,96,00,000। अब आपने ये पूरी जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर ली, कार ले ली, मकान ले लिया, स्कूल की फ़ीस दे दी, कॉलेज की फ़ीस दे दी, शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। ये सब काम पूरा होने के बाद अब आपका आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए अब यहाँ पे आपको कितना लमसम जमा करना है, कितना आपको आगे की EMI और ये भरना है, यह आप खुद कैलकुलेशन करके मंथली के हिसाब से ले सकते हैं। और वो फाइनल 15 साल बाद या 20 साल बाद, 25 साल बाद कितना हो जाएगा, उसके लिए आप हमसे कैलकुलेशन शीट, जो कि अगले पूरे 15 से 20 साल की होगी, वो हमसे इस तरह की आप जो है इस तरह की कैलकुलेशन शीट हमसे ले सकते हैं।
इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता, यह फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप हमसे कोई भी कैलकुलेशन शीट मांग सकते हैं, आप हमारे पास इसकी SWP को चालू भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर हो गई, आपने कार ले लिया, मकान ले लिया, बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस भर के बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों की शादी के लिए आपने शुरू से थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे जमा करके रखा, तो यहाँ पर बच्चों की शादी भी हो गई। अब आगे आपका रिटायरमेंट। अब यहाँ रिटायरमेंट के समय में मान लीजिए 15 साल के बाद आपके पास ये 1,96,00,000 रुपए जमा है। तो अब 1,96,00,000 रुपए पर आप यदि SWP करते हैं तो आपको 7% के हिसाब से 1,14,333 रुपया महीना मिलेगा। आपके वही 60 लाख रुपया जमा किया था आपने, और आपने पूरी जिंदगी के हर काम को निपटा दिया, और आखिरी के रिटायरमेंट में आपने 1,96,00,000 आपका हो गया, जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने खुद के लिए 1,14,333 रुपया मंथली ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर फिर वही रोटेशन चालू हो जाएगा कि आप 1,14,333 रुपये मंथली लेते रहिए, और ये 1,96,00,000 रुपया है वो भी बढ़ता जाएगा। और हो सकता है कि आपने आगे 10 साल लिया या 5 साल लिया, कितना भी साल लिया, ये अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। हो सकता है 3 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि कितना लंबे समय तक आप इसको मंथली इनकम को ले रहे हैं, उतना गुना ये बढ़ता जाएगा। अब आपने अपनी ज़िंदगी पूरी ये मंथली इनकम को लेकर निकाल दी, और आपके रहने या ना रहने पर भी ये अमाउंट जो है वो 2-4 करोड़ 5 करोड़ हो गया, जो कि 60 लाख से चालू हुआ था। तो उस 4-5 करोड़ को आप अपने किसी भी तरह से आपने अपने बीवी बच्चों के लिए आपने छोड़ दिया, या उनको दे दिया, या आप उनको रख कर जा सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी आराम से आगे चलती रहे। तो आपने दोस्तों देखा कि SWP कितना बड़ा जादू है। एक SWP चाहे वो आपके कैलकुलेशन के आधार पर है कि आपको कितना रुपया इन चीज़ों के लिए चाहिए है, और वो कितना रुपया आखिरी में बनेगा और आपको मंथली कितना मिलेगा, और उसके बाद भी आप 10-15 साल तक इसको लेते रहते हैं। आपकी रिटायरमेंट की एज 60 साल के अलावा आप ज़िंदगी भर इसको ले सकते हैं। आप 60 साल के अलावा 20 साल तक और लेते रहें इसको, तो आप 20 साल में 80 साल के हो जाएंगे, और ये जो 1,96,00,000 है वो करीब 5-6 करोड़ हो जाएगा अंदाजन। ये एक बता रहा हूँ, अभी इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, ये 15 साल तक का ही कैलकुलेशन है। तो दोस्तों ये तो 15 साल में अमाउंट हुआ 60 लाख का। आप ये कई साल देते रहिए, और जो आखिरी में बचे उससे आप फिर से SWP बढ़ा सकते हैं महंगाई की दर के हिसाब से, या फिर आप हैं या नहीं हैं, आप अपने बीवी बच्चों के लिए, आप अपने जो भी स्नेही हैं उनके लिए आप वो अमाउंट को छोड़ सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये आपने SWP को समझा। SWP सबसे बड़ी चीज़ है कि SWP जो है वो कोई उसके लिए उम्र नहीं है कि आप अपनी SWP को बिल्कुल 60 साल की उम्र में चालू करिए। नहीं, SWP को आप जितनी जल्दी कम उम्र में, यदि आप लमसम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जितनी कम उम्र में आप चालू करेंगे उतना पूरी ज़िंदगी का आप खर्चा निकाल सकते हैं, और आपकी रिटायरमेंट के लिए भी पैसा, और आपके रहने या ना रहने के बाद भी आपके पास पैसों की भरमार रहेगी।
तो दोस्तों SWP दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इसमें आप कोई भी मिनिमम 1 लाख रुपया डालकर भी आप SWP ले सकते हैं। 1 लाख रुपया से 600 रुपया मिलेगा महीने का। 2 लाख रुपया कर दिया आपने तो 1200 रुपया महीना मिलेगा। 3 लाख रुपया कर दिया तो 1800 रुपया मिलेगा। तो ऐसा करके भी आप SWP को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इकट्ठा लमसम आप जमा करके 30 लाख पे 17,500 रुपया और 60 लाख पे 35,000 रुपया और 1,50,00,000 पे 87,500 रुपया आप SWP ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शरद चांना आज आपको बहुत 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 उपयोगी और बहुत बड़ी चीज़ आपको SWP के बारे में बताया, कैसे वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। ज़िंदगी के हर काम के लिए आपको SWP का जो ये मंथली अमाउंट है वो काम आएगा। चाहे वो कार की EMI हो, मकान के लोन की EMI हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो, या बच्चों की हायर स्टडीज़ की फ़ीस हो, या बच्चों की शादी करने के लिए आप कुछ पैसा अभी से उसको जमा कर रहे हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जो लमसम बचेगा उससे रिटायरमेंट में भी आपको लाखों रुपया महीना मिलेगा, और उस महीने को लेते रहिए और आप उसको 10 साल 20 साल जितना चलाते हैं, वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी कई करोड़ों में बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको एक्सेल में शीट दिखाई थी, ये SWP की एक्चुअल कैलकुलेशन शीट है। एक्चुअल SWP का SBI हाइब्रिड रेगुलर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा किस तरह से बढ़ा और किस तरह से वो 5, 10 और 15 सालों में बढ़कर इतना पहुंचा। तो दोस्तों, SWP के महत्व को समझिए और आज और अभी से ही SWP में पैसा इन्वेस्ट करिए। और उसके लिए हमारे पास आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलिए। जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो यहाँ नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करके आप इसमें डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपका अकाउंट खुलने के बाद आपके ऑटोमेटिक आपके बैंक जो मैंडेट होगा उससे आपका ये पैसा SWP में आ जाएगा, और मंथली इनकम की जो भी डेट आप चुनेंगे वो आपको पैसा हर महीने ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। दोस्तों, SWP बहुत बड़ा बहुत काम की चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि SWP के बारे में आपने आज बहुत अच्छे से समझा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको मेरी हर वीडियो और उसमें बहुत से हर प्रोडक्ट, हर इन्वेस्टमेंट की आगे जानकारी मिलती रहेगी। हर इंश्योरेंस की आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी। आपको कंपैरिजन मिलते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, मेरे चैनल शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे इन सभी जो म्यूचुअल फंड के प्लान हैं, चाहे वो SIP हो, लमसम हो, SWP हो, NF हो, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।